देखो, किलों में हम बात कर रहे थे तो हम चित्तौड़ तक तो बात कर चुके थे। चित्तौड़ के ऊपर चलते हैं तो आता है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में है मांडलगढ़ का किला। मांडलगढ़ का किला इसलिए फेमस है, एक तो यहाँ पर जगन्नाथ कच्छावा, उसकी 32 खंभों की छतरी है, हिस्ट्री में पढ़ी थी हमने। उसके अलावा महाराणा सांगा का अंतिम संस्कार यहीं हुआ, उसकी छतरी है। उसके अलावा खंगार कच्छावा, जिसके वंशज खंगारोत राजपूत कहलाते हैं, वो खंगार कच्छावा का भी यहाँ पर स्मारक है। देखो, मांडलगढ़ का किला, ये रहा मांडलगढ़। मांडलगढ़ का किला ये आपको दिखाई दे रहा है, मांडलगढ़ का किला। मांडलगढ़ का जो किला है भीलवाड़ा के अंदर, ये बिजासन पहाड़ी पे बना हुआ है। एक तो ये चीज कहा जाता है कि मांडिया भील ने इसको बनाया था। मांडिया भील को इसका निर्माता बताया गया है। एक कहानी चलती है कि मांडिया भील से रिलेटेड, रूठी रानी के महल। रूठी रानी के महल कहा जाता है कि ये रूठी रानी के महल मांडलगढ़ में, रूठी रानी के महल कई है। रूठी रानी के दो महल तो, रूठी रानी के महल, एक महल तो है तारागढ़ अजमेर में, और एक है अजमेर में, और एक है आपके जयसमंद झील है ना, सलमपुर में, वहां पर, और एक है ये मांडलगढ़ में। रूठी रानी के महल, तारागढ़ वाला जो महल है वो रूठी रानी उमा दे वहां रही थी, इसलिए उनका नाम पड़ गया। अजमेर के अंदर है जो नीचे है, तारागढ़ के नीचे जो बिसलसर तालाब है उसके किनारे हैं, वो जहांगीर के टाइम पीरियड के हैं। नूरजहां वहां रही थी। जयसमंद झील यहाँ पर मेवाड़ के शासकों के बनाए हुए हैं। और मांडलगढ़ के महलों के बारे में कहा जाता है मालदेव इतना ताकतवर हो गया था कि उसका भीलवाड़ा तक अधिकार था। तो जब उसका भीलवाड़ा में मांडलगढ़ पे अधिकार था तब उसने अपनी रूठी रानी उमादे के लिए बनाए थे, लेकिन उमादे यहाँ कभी आई नहीं थी। अब इसमें शानदार क्वेश्चन है ये, महाराणा सांगा की छतरी है, हमने पढ़ी है। छतरी हम अलग से भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री में भी महाराणा सांगा पढ़ा है तब पढ़ी है कि उसकी छतरी मांडलगढ़ में है। जगन्नाथ कच्छावा की छतरी 32 खंभों की, ये भी हमने पढ़ी है। छतरियों में अलग से पढ़ते हैं, हिस्ट्री में और पढ़ी है। हिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि जगन्नाथ कच्छावा को अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ भेजा था, और यह महाराणा प्रताप के खिलाफ अकबर की ओर से आने वाला अंतिम अभियान का नेतृत्व करता था। जगन्नाथ कच्छावा के बाद में किसी को ही नहीं भेजा था अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ, तो इसको मांडलगढ़ सौंप रखा था उस समय। खंगार कच्छावा उसकी स्मारक है। हल्दी घाटी युद्ध से पूर्व मान सिंह ने शाही सेना का डेरा यहीं डाला था। हिस्ट्री में भी मैंने आपको बताया, हल्दी घाटी में जब मान सिंह आया तो वो 1 महीने तक सेना लेकर जब आया था हल्दी घाटी युद्ध में लड़ने के लिए, तो 1 महीने तक पहले वो मांडलगढ़ बैठा रहा। उसको लगा कि प्रताप कहीं मैदानों में आएगा, लड़ूंगा, लेकिन प्रताप आया ही नहीं। तो उसने 1 महीने तक यहाँ, बाद में महाराणा राज सिंह ने वापस मुगलों से छीन लिया था ये। कंटिन्यू ये मुगलों के पास ही रहा। अकबर ने अधिकार किया था मांडलगढ़ पर, फिर उसने चित्तौड़ पर अधिकार किया था। तब से अकबर के ही चले आ रहे थे। चित्तौड़ तो इनको मिल गया था महाराणा अमर सिंह को मेवाड़ मुगल संधि के तहत, लेकिन उन्होंने मांडलगढ़ नहीं दिया था। मांडलगढ़ महाराणा राज सिंह ने मुगलों से छीना था। बनेड़ा दुर्ग, बनेड़ा है, बनेड़ा के महल भी फेमस है। बनेड़ा ठिकाना रहा है भीलवाड़ा में। बनेड़ा दुर्ग, बनेड़ा सिटी कस्बा टाइप है, ये कस्बों के नाम ही है भीलवाड़ा में। कोटा, कोटा में देखो, कोटा में वैसे तो देखो कोटा का दुर्ग है काफी विस्तृत फैला हुआ है। आपको स्पष्ट रूप से कोई दुर्ग नहीं दिखाई देगा, अलग अलग महल दिखाई देंगे, जिसमें से सबसे पुराना गुलाब महल है। तो वास्तव में कोटा का किला किसी एक शासक ने नहीं बनाया है, कई चरणों में कोटा का किला बना है। राव जेतर सिंह हाड़ा ने इसका निर्माण शुरू करवाया था, ये बोल सकते हो, क्योंकि इसी ने सबसे पहले यहाँ महल बनवाए।
और उसी के साथ में कोटा शुरू हुआ। कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि आगरा के किले के बाद इसका परकोटा सबसे मजबूत है। आगरा के किले के बाद अगर किसी का परकोटा मतलब चारों ओर की दीवार, तो शानदार क्वेश्चन है। कर्नल जेम्स टोड ने किस किले का परकोटा सबसे मजबूत बताया है? कोटा के किले का परकोटा सबसे मजबूत बताया। कोटा आ गए, भीलवाड़ा से कोटा। कोटा में कोई दुर्ग है नहीं खास, है ना इसका। ये एक क्वेश्चन अच्छा है कर्नल जेम्स टोड वाला, क्योंकि जेतर सिंह ने बनाया था तब तो केवल एक महल बनाया था, गुलाब महल। फिर कई राजाए, धीरे धीरे निर्माण बढ़ता गया इसका। कोटा से फिर नीचे चलते हैं तो आता है झालावाड़। झालावाड़ में देखो, झालावाड़ में गागरोन दुर्ग है। तो गागरोन का जो किला है ना, वो दो नदियों पे बना हुआ है। ये जो आपको दिख रहा है, इधर आहू आ रही है, काली सिंध आ रही है, दो नदियों का संगम है। ये जल दुर्ग है, दो नदियों पर। और इसका निर्माण जब इस चट्टान पे हुआ है तो कोई नींव नहीं रखी गई है, बिना नींव के हुआ है। कभी यहाँ डोड राजपूतों का राज था, इसलिए इसे डोडागढ़ बोलते थे पहले। इसे खींचीवाड़ा भी बोलते थे क्योंकि कभी खींची राजपूतों का राज रहा। इसे ढोलागढ़ भी बोला जाता है क्योंकि ढोला, आपने कहानियों में ढोला और मारू पढ़ा है, वो ढोला मारू यहाँ का था। तो तरह तरह के इसके नाम है कि धुल्लर नाम के राजा ने राज किया, धुल्लरगढ़ हो गया। इस प्रकार से देखो, मीठे शाह की दरगाह है यहाँ पे, अपन पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ औरंगजेब का बनाया हुआ दरवाजा भी है गागरोन के किले में। यहाँ शीतला माता का मंदिर भी है। गागरोन में संत पीपा की छतरी भी है, उसको मंदिर भी बोल दो चाहिए। देखो, गागरोन का निर्माण राव बिसल देव द्वारा करवाया गया था। ये डोड राजपूत था। डोड बोलो या डोडिया बोलो, एक ही बात है, डोडिया राजपूत या डोड राजपूत। पहले उन्हीं का राज था, तो राव बिसल देव द्वारा इसको बनाया गया था। ये मुकुंदरा नामक पहाड़ी पर है। मुकुंदरा जो है वो लास्ट पहाड़ी है, ये एंडिंग है उसका। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां जो है, मुकुंदरा हिल्स है, वो कोटा में है, लेकिन वो झालावाड़ में भी थोड़ी जाती है। जब वो झालावाड़ में जाती है, जहां इसका एंडिंग पीरियड आता है, वहीं पर यह गागरोन बना हुआ है। आहू और काली सिंध नदियों पे शानदार क्वेश्चन। डोडगढ़ क्यों कहते हैं? डोड राजपूतों ने बनाया। धुल्लरगढ़ क्यों कहते हैं? कि धुल्लर राजा ने बनाया था, ये मान्यता है। ढोलागढ़ क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ढोला मारू की कथा है, उसका जो ढोला राजकुमार था वो यहीं का था, झालावाड़ का ही। बिना नींव का दुर्ग है, नींव नहीं रखी गई है, कठोर चट्टान पे सीधा बना दिया है। यहाँ पे दो ग्रंथ रचे गए थे। एक तो अचलदास खिचीरी वचनिका, जो शिवदास गार्डन ने लिखी थी। अचलदास खींची यहाँ का राजा हुआ करता था, और अचलदास खींची के समय यहाँ पर शाखा भी हुआ था। गागरोन में दो शाखे हुए हैं। अचलदास खींची के समय हुआ था, तो उस शाखे की हमें जानकारी शिवदास गार्डन, जो यहाँ दरबारी था, उसके द्वारा लिखी ग्रंथ से मिलती है। बेली किशन रुक्मणीरी वचनिका, या बेली किशन रुक्मणीरी ख्यात भी बोलते हैं इसको, या बेली किशन रुक्मणीरी वात भी बोलते हैं इसको। तो बेली किशन रुक्मणीरी जो ख्यात है, ये लिखी हुई है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, किशन। किशन है, किशन। किशन किसको बोलते हैं? कृष्ण भगवान को, रुक्मणी उनकी पत्नी को। उनकी परिणय कथा है इसके अंदर, और ये लिखी थी पृथ्वीराज राठौड़ ने। पृथ्वीराज राठौड़ कौन था? इतिहास में भी हमने पढ़ा है कि ये पृथ्वीराज राठौड़ कौन था। ये बीकानेर का था, और बीकानेर के राजा कल्याणमल का बेटा था। अकबर का दरबारी था। अकबर ने इसको गागरोन की जागीर दे दी थी। अकबर ने, बहुत बड़ा कवि था। अकबर ने गागरोन की जागीर दी थी। तो पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर के कल्याणमल का पुत्र था।
अकबर ने गागरोन की जागीर दी थी। तो इस प्रकार से यह है पृथ्वीराज राठौड़। बड़ा लेखक हुआ। कल्याणमल का बड़ा बेटा गद्दी पर बैठा था राय सिंह, ये छोटा बेटा था। बड़ा लेखक था। अकबर ने इसको गागरोन की जागीर दे दी थी, तो गागरोन में इसने ये महान ग्रंथ लिखा था, बेली किशन रुक्मणी ख्यात। पूरी डिटेल में हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे। संत पीपा यहाँ के थे, पहले राजा ही थे संत पीपा, हमने पढ़ा है, चौथी बार रिपीट हो रहा है। संत पीपा गागरोन के राजा थे, जिनका असली नाम प्रताप सिंह खींची था। मीठे शाह की दरगाह, हमूमुद्दीन की दरगाह, ये हमूमुद्दीन जो था, जो मीठे शाह की दरगाह वाला, ये खुरासान से आया था। इसके बारे में हम डिटेल से आगे बात करेंगे। हमूमुद्दीन की दरगाह कहाँ पर है? मीठे शाह बोलते हैं इसको। दरगाहों में भी अलग से पढ़ेंगे। गागरोन के किले में बहुत रिपीट हुई है, बहुत रिपीट हुई है। शीतला माता का मंदिर भी है। यहाँ एक बुलंद दरवाजा है जो औरंगजेब ने बनवाया था गागरोन के अंदर। यहाँ पे दो साक्य हुए हैं। जो पहला साक्य जो हुआ है, साक्य का मतलब आप जानते हो, केसरिया। राजा तो केसरिया करता है, लड़ता हुआ मारा जाता है, और रानियां जोहर करती है, आत्महत्या करती है, अग्नि में प्रवेश करती है। प्रथम साका 1423-24 के आसपास अचलदास खींची, जो भी मैंने बताया था, शिवदास गार्डन ने जो लिखा है। बन्नाम लड़ाई हुई थी मालवा का हुसुंगसा। हुसुंगसा जो मालवा का हुसुंगसा गोरी था, उसका आक्रमण हुआ था यहाँ पर। तो मालवा का हुसुंगसा ने यहाँ पे आक्रमण किया था, और इसकी अचलदास खींची की जो पत्नी थी, रानी, रानी के नेतृत्व में होता है, रानी थी लाला मेवाड़ी। और ये लाला मेवाड़ी और कोई नहीं, महाराणा कुंभा की बहन थी, जिसने जोहर किया था। देखना, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ, क्योंकि अपन कोई हिस्ट्री तो अलग से पढ़ते नहीं है कि भाई झालावाड़ का कोई इतिहास पढ़ते हैं अपन, अलग से इस टाइप की हिस्ट्री नहीं पढ़ते। तो हम किलों में ही पढ़ लेते हैं। यानी कुछ चीजें मैं हिस्ट्री से रिलेटेड है ना, आपको किलों के साथ इसीलिए बता रहा हूँ, सब चीजें नहीं बता रहा। जो हिस्ट्री में है वो हिस्ट्री में है, जो हिस्ट्री में नहीं है हम नहीं पढ़ते उनको, उनको किलों के साथ पढ़ते हैं। यहाँ का राजा था, खींचियों का राज था अचल, क्योंकि संत पीपा भी तो खींची थे, प्रताप सिंह खींची चौहानों की एक ब्रांच है खींची। अचलदास खींची, नाम मालवा का होसुंगसा गोरी। ठीक है, इनके बीच लड़ाई हुई, मालवा ने आक्रमण कर दिया। गागरोन के जस्ट नीचे मालवा है। हुसुंगसा का आक्रमण हुआ, और लाला मेवाड़ी जो कुंभा की बहन थी, उसकी शादी हो रखी थी अचलदास से, उसने जोहर कर लिया था। दूसरा शाखा 1444 में हुआ, जब पालन सिंह था, बनाम मालवा का महमूद खिलजी, वापस मालवा ही है, महमूद खिलजी प्रथम। महमूद खिलजी भी दो हुए हैं, ये प्रथम था। और इसने मुस्तफाबाद नाम रखा, गागरोन का नाम चेंज करके क्या नाम रख दिया? मुस्तफाबाद। अचलदास खींची के बाद में पालन सिंह खींची, उसका लड़का, मालवा का महमूद खिलजी प्रथम आया, और वापस वही सीन शाखा हुआ। शाखा होने का मतलब ही ये है कि राजा केसरिया करेगा, रानी जौहर मारे गए हैं। मुस्तफाबाद नाम रखा था। ये दो शाखे आपको ध्यान में रखने हैं। हुसुंगसा का एक और नाम था गोरी, बोले तो, या इसको अल्प खां गोरी भी बोला जाता था। इसका एक नाम क्या था? अल्प खां गोरी। अल्प खां गोरी भी इसका नाम था। हुसुंगसा ही अल्प खां गोरी है। तो ये था गागरोन, डोडा राजपूतों का बनाया हुआ है। मुकुंदरा हिल्स का ही पार्ट है लास्ट में। आहू और काली सिंध दो नदियां हैं। डोडगढ़ डोडाओं का दुल्लर, दुल्लर राजा का, ढोलागढ़ ढोला था। अचलदास की चिरी वचनिका यहाँ पे शिवदास गार्डन ने लिखी। बेली किशन रुक्मणी ख्यात पृथ्वीराज राठौड़ को जागीर के रूप में अकबर ने दिया था इसको। संत पीपा की छतरी है। मीठे शाह की दरगाह है।
शीतला माता का मंदिर है, बुलंद दरवाजा है जो औरंगजेब का बनाया हुआ है। तो शाक्यों में पहला अचलदास खिची के समय, डेटें ज़्यादा मायने नहीं रखती। होसंग शाह ने आक्रमण किया था, लाला मेवाड़ी ने जौहर किया था। पालन सिंह, पालन सिंह के समय महमूद खिलजी प्रथम ने, और नाम रखा था मुस्तफाबाद। नवलखा दुर्ग, नवलखा दुर्ग जब झालावाड़, ये तो नया ही किला है। झालावाड़ में जब झालाओं का राज आ गया, झालाओं का राज तो 1837-38 में ही तो शुरू हुआ था। अंग्रेजों ने तो बना के दिया था इनको अलग से रियासत, कोटा से अलग करके दी थी। तो झालाओं का राज आया। तो पृथ्वी सिंह झाला, आपने 1857 की क्रांति पढ़ी है, तब आपने पढ़ा है 1857 की क्रांति में झालावाड़ का जो राजा था वो यही तो था। उसी टाइम पीरियड में बनाया ये। नवलखा इसलिए कहते हैं कि इसमें 9 लाख रुपए लगाए थे उसने उस दौरान, इसलिए इसे नवलखा बोलते हैं। कहा जाता है इसका फिर भी पूरा निर्माण नहीं हो पाया था। मनोर थाना जगह है झालावाड़ में, मनोर थाना तो दुर्ग हो गया। ये तो जगह के नाम पे है, तो इनमें कोई जोर नहीं आना। 12 देखो, 12 के अंदर भी एक जलदुर्ग है, बहुत शानदार क्वेश्चन आता है। शेरगढ़, कहा जाता है कि इसका जीर्णोद्धार करवाया था शेरशाह सूरी ने, इसलिए उसका नाम शेरगढ़ रख दिया गया। पुराना किला है, कोसवर्धन का किला कहलाता है। इसमें धन इकट्ठा किया जाता था। इसका कई ऐतिहासिक महत्व भी रहा है। कोटा के शासक जो थे उसको ये बाद में मिल गया था, 12 कोटा का ही रहा है हमेशा से। तो ये कोटा के शासक को मुगलों ने दिया था, फर्रुख सिंह ने। फिर जब झाला थे कोटा के सेनापति, तब उन्होंने इसकी मरम्मत वगैरह भी करवाई थी। पिंडारियों को शरण भी दी गई थी। देखो अभी बात करते हैं शेरगढ़, परवन नदी के किनारे। पहला ही क्वेश्चन, जलदुर्ग, शानदार क्वेश्चन, क्योंकि नदी पर है। ये दिख रही है आपको परवन नदी, तो परवन नदी पर है ये। 12 में तो बहती है परवन। जलदुर्ग, कोसवर्धन भी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ऐसे ही पूछ लेते हैं कोसवर्धन दुर्ग कहाँ है, कोसवर्धन दुर्ग कहाँ है। 12 में यही तो है। नामकरण शेरशाह सूरी के नाम पे हुआ है बाद में। कोटा के शासक थे भीम सिंह, उनको मुगल बादशाह फर्रुख सिंह ने दिया था ये। कोटा के शासक भीम सिंह को मुगल बादशाह फर्रुख सिंह ने ये दिया था। इसका जीर्णोद्धार करवाया जालिम सिंह झाला ने, जब कोटा के वो सेनापति थे। जालिम सिंह झाला, झाला पहले सेनापति हुआ करते थे कोटा में, फिर इनको अंग्रेजों ने अलग से रियासत दी थी। तो जालिम सिंह झाला जब कोटा के सेनापति थे, पूरा शासन कोटा का वही हैंडल करते थे, तब उन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। जालिम सिंह झाला ने अमीर खां पिंडारी को यहां शरण दी थी। शानदार क्वेश्चन है। अमीर खां पिंडारी, ठीक है, अमीर खां पिंडारी आप जानते हो, जिसने टोंक में मुस्लिम सत्ता की स्थापना की थी, वो भी उसको अंग्रेजों ने करा के दी थी। अमीर खां पिंडारी और अंग्रेजों के बीच जबरदस्त विवाद चल रहा था, तो जालिम सिंह झाला ने इसको बचाया था। जालिम सिंह झाला ने ही अमीर खां पिंडारी और अंग्रेजों के बीच में सच कहें तो संधि करवाई थी, और टोंक रियासत बनाने में जालिम सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। अमीर खां पिंडारी को शरण देता है अपने पास में, और एक तरह से भाई बन जाते हैं ये दोनों, धर्म भाई, अमीर खां पिंडारी। उपनाम है इसे झालाओं की हवेली कहते हैं, क्योंकि झाला लोग यहाँ पर काफी रहे। अमीर खां, जालिम सिंह झाला मरम्मत करा के यहाँ रहने लग गए, कुछ हवेलियां बना दी, तो इसे बोला जाता है झालाओं की हवेली भी बोला जाता है, कोई खास बात नहीं। तो ये शेरगढ़ है, परवन नदी के किनारे। जलदुर्ग है, कोसवर्धन भी बोलते हैं इसको। शेरशाह सूरी के नाम पे शेरगढ़ नाम पड़ा है। कोटा को मिल गया था, फिर कोटा में जब जालिम सिंह झाला थे तो उन्होंने मरम्मत वगैरह इसकी करवाई थी। अमीर खां पिंडारी को शरण दी थी यहाँ पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक है शाहबाद दुर्ग। शाहबाद तो जानते हो आप, शाहबाद तहसील,
12 के अंदर है। इसका निर्माण चौहान मुकुटमणि देव ने किया था भामती नामक पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर? भामती। भामती नामक पहाड़ी पर नवलबाण तोप है यहाँ पे। कौन सी तोप है? नवलबाण तोप। तो नवलबाण तोप कौन से किले में रखी हुई है? शाहबाद दुर्ग में। चौहानों का जब राज हुआ करता था इस इलाके में, बहुत प्राचीन किला है। मुकुटमणि देव ने इसको बनाया था, भामती की पहाड़ी पर बनाया था। और नवलबाण तोप कौन से किले में रखी हुई है? शाहबाद दुर्ग में। 12। अब 12 से ऊपर चलते हैं तो आता है आपके सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में तो आप जानते हो रणथंबोर का किला अमीर की वीरता के लिए जाना जाता है। फिर वो कई राजाओं के अधीन रहा रणथंबोर, जब चौहानों का राज खत्म हुआ तो। सवाई माधोपुर खंडर अवस्था में है, लेकिन देखो जंगलों से घिरा हुआ है। और ये देखो, उसको जीतना बहुत मुश्किल था। खड़ी चट्टानें हैं, अंदर आपको दिख रहा है जंगलों से घिरा हुआ है रणथंबोर। रणथंबोर का वास्तविक नाम था रण स्तंभपुर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रणथंबोर शब्द बिगड़कर बना है रण स्तंभपुर, ये अभिलेखों में लिखा हुआ है। अभिलेखों के अनुसार रणथंबोर का नाम हुआ करता था रण स्तंभपुर। और रंतपुर भी कहा गया इसको, क्योंकि ये रण की घाटी में स्थित है, इसलिए इसे रणपुर भी कहा गया है। चित्तौड़ का छोटा भाई भी इसको बोल देते हैं। राजा रंती देव ने इसको बनाया था रणथंबोर को। सर्वाधिक मान्य मत है कि राजा जयंत द्वारा इसका निर्माण हुआ था। अलग अलग बातें हैं कि रंती देव ने बनाया, और एक बहुत ज्यादा मान्य मत है कि राजा जयंत ने इसको बनाया। अबुल फजल लिखता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि और दुर्ग नंगे हैं जबकि ये बख्तरबंद है। कि बाकी दुर्ग तो नंगे हैं, जैसे मेहरानगढ़ है, ये दिख रहा मेहरानगढ़ एक पहाड़ी है और पहाड़ी पर ये किला बना हुआ है। लेकिन ये क्या है? बख्तरबंद है, मतलब ये किला है और इधर चारों ओर पहाड़ियां और जंगल है। मतलब जब आप नजदीक जाओगे ना इन पहाड़ियों को पार करके, तभी ये किला दिखाई देगा। कवर है चारों तरफ से पहाड़ियों से। आपको दूर से तो पता ही नहीं चलता कि किला है क्या यहाँ। जो जो आप पास जाओगे, जो जो पहाड़ियां जंगल में आगे बढ़ोगे, तब आपको नजदीक आने पे पता चलेगा कि यहाँ पे कोई किला है। तो अबुल फजल द्वारा ये कथन किस किले के बारे में कहा गया है कि बाकी दुर्ग तो नंगे हैं, ये बख्तरबंद है? रणथंबोर दुर्ग के बारे में कहा गया है। शानदार क्वेश्चन। रणथंबोर दुर्ग में नौलखा दरवाजा जो मुख्य दरवाजा है, क्वेश्चन आता है कि नौलखा, नौलखा कह दो या नवलखा कह दो, एक ही शब्द होता है, ये ध्यान रखना, एक ही वर्ड है ये। तो शानदार क्वेश्चन है कि नौलखा दरवाजा किस किले का है? रणथंबोर का है। अकबर ने यहाँ पे टकसाल भी स्थापित की थी, सिक्के डालने वाली। अकबर की एक टकसाल होती थी बेराट के अंदर, और एक टकसाल होती थी रणथंबोर के अंदर। अकबर ने रणथंबोर जीत लिया था, हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है। अकबर ने 1569 में 1569 में बूंदी के राजा के पास हुआ करता था ये। बूंदी, पहले बूंदी शासक सुरजनहाड़ा से जीता। ये हिस्ट्री में हमने पढ़ा भी था कि अकबर ने इसको 1569 में बूंदी के शासक सुरजनहाड़ा से इसको जीत लिया था, रणथंबोर को। फिर ये अकबर का हो गया। मुगलों ने बाद में यह सवाई माधो सिंह प्रथम को दे दिया था। भाई जीता था तो मान सिंह के समय जीता था। मान सिंह आया था अकबर के साथ, और उसका पिता भगवंत दास भी आया था इस लड़ाई में। बूंदी के राजा सुरजनहाड़ा को पराजित किया था। तो इसमें मान सिंह और वो भी थे इसमें। इनके तो नज़दीक पड़ता था, ये चाहते थे कि हमें मिल जाए, लगातार प्रयास कर रहे थे। तो सवाई माधो सिंह प्रथम को ये किला दिया गया था। मैंने हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी घटना बताई थी तुम्हें
कि जब ये मुगलों ने सवाई माधो सिंह प्रथम को दे दिया था तब कोटा चिढ़ गया था, क्योंकि पहले कोटा था नहीं, अब कोटा नई रियासत बन चुकी थी। ठीक है, तो कोटा वाले बूंदी से ही बने थे। कोटा रियासत बूंदी से ही एक बेटा निकलकर कोटा रियासत बनाता है। तो वो ये मानते हैं कि हमारे पूर्वजों का अधिकार था रणथंभौर पर। इस चक्कर में जैसे ही माधो सिंह प्रथम को रणथंभौर दिया गया, कोटा ने सेना रवाना कर दी और माधो सिंह पर आक्रमण कर दिया। माधो सिंह और इनके बीच लड़ाई होती है और माधो सिंह पराजित होता है। जालिम सिंह झाला आता है सेना लेकर और जालिम सिंह झाला माधो सिंह को पराजित कर देता है। तभी जालिम सिंह झाला का बहुत बड़ा नाम हुआ। ये है। तो इस प्रकार से ये घटना हुई थी। हम्म, माधो सिंह प्रथम को किला दिया गया। चलो मैं थोड़ा सा एक बार कौन सी स्टोरी बता रहा था। चलो देखो, हाँ यही कहानी है बस इसकी, है ना, आपको ध्यान में रखनी है। हमीर महल, जोगी महल। हमीर महल, हमीर यहाँ का राजा था रणथंभौर का। जोगी, जोगी मतलब होते हैं संत रहते थे, उसे बोलते हैं। जोरा भोरा महल में अनाज भंडारण वगैरह होता था। जेत्र सिंह की छतरी है, ये हमीर के पिता की छतरी है, जो विशाल छतरी है, जो 32 खंभों की छतरी है। कई बार इसका जिक्र हो चुका है, जिसे न्याय की छतरी भी बोलते हैं, जिसे शिवलिंग की छतरी भी, हमीर में भी पढ़ाया था मैंने। जेत्र सिंह या जय सिंह भी बोला जाता है, ये हमीर के पिता थे। हमीर ने इनकी 32 खंभों की छतरी बनाई थी। हमीर कचहरी, हमीर यहाँ बैठकर, कचहरी होता है जहाँ न्याय मिलता है, हमीर यहाँ न्याय करता था, इसलिए इसे हमीर कचहरी बोलते हैं। अधूरी छतरी, ये जो अधूरी छतरी है ये अधूरी रह गई थी। ये माँ कर्मावती जो थी, मेवाड़ की रानी, सांगा की रानी थी, सांगा की रानी कर्मावती ने बनाई थी, लेकिन इसका निर्माण पूरा नहीं हो पाया था, इसे अधूरी छतरी बोला जाता है। कर्मावती यहाँ क्या कर रही थी ये भी आपको जानना जरूरी है। देखो, जब मेवाड़ में महाराणा सांगा का राज हुआ करता था, तो महाराणा सांगा का राज्य बहुत बड़ा था। अगर मैं बात करूं ये राजस्थान, तो उसका राज्य बयाना तक था, मेवाड़ से लेकर ये इलाका, तो बयाना तक मेवाड़ हुआ करता था। दिल्ली तक सीमा लगती थी सांगा की। तो सांगा की जब सीमा लगती थी तो सांगा का यहाँ पे रणथंभौर भी था। अब सांगा के जो एक रानी थी, अब उसको दे दिया, क्योंकि उसके बेटे चित्तौड़ की गद्दी पर बैठ नहीं सकते थे, क्योंकि रूल्स था कि बड़े बेटे ही गद्दी पर बैठेंगे। तो वो रानी थी, उसके बच्चे भी छोटे थे, तो उसको कार प्रेम बहुत था सांगा का। बूंदी की थी कर्मावती, बड़े घराने की थी। तो इसको कहा कि आप भाई जागीर ले लो, यहाँ नहीं, यहाँ रह लो आप लोग, ठीक है, इस किले में आपका है ये, रानी जी गिफ्ट में समझो। ठीक है, तो कर्मावती यहाँ रहती थी, लेकिन वो तो चित्तौड़ में परिस्थितियां बदली और चित्तौड़ में सांगा के दोनों बड़े बेटे खत्म हो गए। अब तो इसके बेटे गद्दी पर बैठेंगे, तो इसको वापस लौट के चित्तौड़ आना पड़ा और चित्तौड़ को संभाला। फिर अपने बेटे विक्रमादित्य को गद्दी पर बिठाकर फिर चित्तौड़ संभाला। तो कर्मावती को दिया था सांगा ने ये उपहार में। दो दिए थे, खंडार दिया था, जो कि खंडार दुर्ग इसका रक्षक दुर्ग माना जाता है, वो दिया था। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, वो तो आप जानते हो कितना फेमस मंदिर है, तीन नेत्र गणेश जी, रणथंभौर में ही है। पीर सदरुद्दीन की दरगाह है रणथंभौर के अंदर। एक रणथंभौर में सुपारी महल है, उसकी खास बात है
कि वह ऐसा महल है कि इस इमारत के अंदर, इस बिल्डिंग में मंदिर भी है, मस्जिद भी है और चर्च भी है। गिरजाघर मतलब चर्च ईसाइयों का, तीनों है। सुपारी महल की खास बात है, यहाँ मंदिर भी है, मस्जिद भी है और गिरजाघर भी है। रनिहार तालाब, शानदार क्वेश्चन, बहुत गजब का क्वेश्चन है कि रानीहार तालाब कौन से किले में है? रणथंभौर में। हमीर की बेटी थी पद्मा, या पद्मला भी बोलते हैं उसको, उसके नाम पे एक तालाब है, पद्मला तालाब। कुछ तो ये कहते हैं कि हमीर ने जब केसरियां किया था तो उसकी रानियों ने पद्मला तालाब में ही जौहर किया था, लेकिन इस पे विवाद भी है। यहाँ गुप्त गंगा बहती है, मतलब एक पानी लगातार आता रहता है एक पहाड़ में से, उसको माना गया है कि ये गुप्त गंगा है। खंडार दुर्ग, खंडार दुर्ग रणथंभौर दुर्ग का पृष्ठ रक्षक माना जाता है, क्योंकि ये किला आगे की तरफ है। तो खंडार दुर्ग ये भी दिया था सांगा ने कर्मावती को। खंडार सवाईमाधोपुर में। झाइन दुर्ग या छाण दुर्ग, इसे रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। आपने हिस्ट्री में पढ़ा है कि जब जलालुद्दीन खिलजी आया था, उसने भी पहले रणथंभौर जीतने से पहले झाइन जीता था। और जब, क्योंकि झाइन रणथंभौर का ही हुआ करता था, ये कुंजी है, पहले इसको जीतोगे तभी आगे आप रणथंभौर की तरफ बढ़ सकते हो। भाई दिल्ली की तरफ से आओगे तो पहले रणथंभौर से पहले झाइन दुर्ग का सामना करना पड़ेगा। वो चापी है, वहां पे ये अपने आदमी रखते थे रणथंभौर वाले। अलाउद्दीन खिलजी आया तो उस समय भी वहां झाइन, पहले झाइन में आया, वो तो झाइन में ही आना पड़ेगा पहले तो ये सीन है। तो झाइन का दुर्ग है सवाई माधोपुर में। देखो अब एक बार रिवीजन देख लो। रणथंभौर, रणथंभौर का जो वास्तविक नाम है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है, रण स्तंभपुर। रण स्तंभपुर इसको अभिलेखों में कहा गया है, रण स्तंभपुर। रंथपुर, छोटा भाई ये कोई खास बात, रंती देव बनाया कोई जैन था, इनमें से क्वेश्चन वैसे आते नहीं है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अबुल फजल ने कहा है कि बाकी दुर्ग नंगे हैं, ये बख्तरबंद है, चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है, पास जाने पे ही दिखाई देता है, इसको बख्तरबंद बताया गया है। अब रणथंभौर का जो मुख्य दरवाजा है, रणथंभौर का मुख्य दरवाजा कहलाता है नौलखा दरवाजा। ये क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है कि किस किले का दरवाजा नौलखा कहलाता है। अकबर ने यहाँ टकसाल भी बनाई है। मुगलों ने सवाई माधो सिंह प्रथम को दे दिया था, तो विवाद भी हुआ, कोटा सेना लेकर आके माधो सिंह को हराया भी इस मैटर में। अमीर महल, जोगी महल, जोरा बहरा, जेत्र सिंह की छतरी, 32 खंभों की हमीर कचहरी, अधूरी छतरी जो कर्मावती की बनाई हुई है, त्रिनेत्र गणेश जी, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, सुपारी महल, राजस्थान का एकमात्र इमारत जहां मंदिर मस्जिद और गिरजाघर है इस सुपारी महल में। किला पूछे तो रणथंभौर में है। रनिहार तालाब, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ, वो याद करके ही जाना है। पद्मला तालाब, गुप्त गंगा यहाँ पे बहती है। खंडार दुर्ग, खंडार दुर्ग हो गया आपके। रणथंभौर का पश्च रक्षक और झाइन दुर्ग रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहलाता है। करौली, करौली में देखो, करौली में यदुवंश का राज रहा है। करौली में जो यदुवंश आया था वो कैसे आया? मथुरा, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी थे, ये यादव जादौन। मथुरा से कृष्ण के वंशज आए भरतपुर में, बयाना, बयाना का किला इन्हीं का बनाया हुआ है। बयाना आया था विजयपाल यादव। विजयपाल के बाद में तिमनपाल आया, करौली के अंदर एंट्री मारी, तिमनगढ़ का किला बनाया तिमनपाल ने।
और फिर आए ये करौली सिटी में। तो इस प्रकार इनका आगमन है। मथुरा से बयाना गए विजयपाल यादव, फिर तिमनपाल यादव, तिमनगढ़ बसाया, फिर करौली अर्जुन पाल आया, और फिर करौली ही इनकी अंतिम समय तक, ये एकीकरण तक रही थी रियासत। तो ये इनका एक इतिहास है। तो हम बात कर रहे हैं करौली में, तो करौली में ये बयाना से आए थे और तिमनपाल ने तिमनगढ़ बनाया था। इसको त्रिभुवनगढ़ भी बोला जाता है, तिमनगढ़ भी बोला जाता है, तिमनपाल ने बनाया था। यह मूर्ति चोरी के कारण चर्चाओं में रहा हुआ है। ये देखो खंडर हो चुका है अब तो। इसमें बहुत प्राचीन मूर्तियां चोरी कर ली गई तस्करों के द्वारा, क्योंकि उनकी वैल्यू मार्केट में करोड़ों होती है। इस कारण ये चर्चा में रहा हुआ किला भी है। मंडरायल दुर्ग, जिसे ग्वालियर दुर्ग की कुंजी बोला जाता है, ग्वालियर पास में ही है। करौली है, करौली के पास में ही है ग्वालियर, पड़ता एमपी में है। तो ग्वालियर दुर्ग की कुंजी बोलते हैं मंडरायल दुर्ग को। यहाँ पे मर्दान शाह की दरगाह है। अपन पढ़ते भी हैं कि करौली में कौन सी दरगाह है, तो करौली में मर्दान शाह की दरगाह है। ऊंटगिरी का किला करौली में, ऊंटाला अलग है, ऊंटगिरी अलग है, तो ये करौली हो गया, कुछ खास नहीं है इसमें। ये एक अच्छा क्वेश्चन है तिमनगढ़ वाला। तिमनपाल यादव मूर्ति चोरी के कारण चर्चा में रहा हुआ है। मंडरायल ग्वालियर दुर्ग की कुंजी बोलते हैं इसको, मर्दान शाह की दरगाह है इसमें, मैं से मंडरायल, मैं से मर्दान शाह। ऊंटगिरी का किला है। धौलपुर, करौली से ऊपर चलते हैं तो आता है धौलपुर। धौलपुर के अंदर जो किला है शेरगढ़ नाम का, खंडर अवस्था में हो चुका है शेरगढ़। शेरगढ़ नाम के दो किले हैं। एक अन्य किला आपको याद आ गया होगा, अभी हमने पढ़ा था, जिसे कोसवर्धन बोलते हैं, वो है बारा में। शेरगढ़ नाम के दो किले हो गए। बारा वाला महत्वपूर्ण है, जिसे कोसवर्धन बोला जाता है, जहां अमीर खां पिंडारी को शरण दी गई थी। शेरगढ़, शेरगढ़ का एक नाम है धौला देहरागढ़। शेरशाह सूरी ने इसकी मरम्मत करवाई थी। इसकी भी शेरशाह सूरी के नाम पे शेरगढ़ नाम पड़ा है। ये चंबल नदी पर स्थित है। हुन हुक्कार तोप यहाँ पर स्थित है। शानदार क्वेश्चन है। जाट वंश का जब धौलपुर में राज रहा था कीरत सिंह का, तो कीरत सिंह, जब जाट वंश की स्थापना हुई कीरत सिंह के द्वारा, तो कीरत सिंह कुछ समय यहाँ रहा था, फिर तो वो धौलपुर शिफ्ट हो गए थे। तो कीरत सिंह यहाँ पे रहा था, तो देहरागढ़, धौलपुर रियासत अंग्रेजों ने बनाकर दी थी उसको, कीरत सिंह को। धौल देहरागढ़ शेरशाह सूरी द्वारा जीर्णोद्धार, चंबल नदी पर स्थित है। हुन हुक्कार तोप इसके अंदर है। चंबल नदी है, देखो ये जो आपको दिख रहे हैं, ये चंबल के बीहड़ से हैं, ठीक है। चंबल नदी लगभग खत्म सी हो गई काफी इलाकों में। उसका कारण है चंबल पे 4 बांध बन चुके हैं, तो उसका प्रभाव बहुत सारे स्थानों से नहीं होता है आज। तो ये आपको रेत के बड़े बड़े कटे हुए टीले टाइप दिखाई रहे हैं, ये चंबल का मार्ग बीहड़ है। धौलपुर से ऊपर चलते हैं तो भरतपुर। भरतपुर में देखो बयाना सबसे पुराना किला है। बयाना मैंने अभी आपको बताया था। बयाना के किले को बोला जाता है विजय मंदिर गढ़, क्योंकि इसको पहले नाम इसका विजय मंदिर गढ़ ही था, क्योंकि विजयपाल यादव ने इसको बनाया था 1040 में। ये जानकारी हमें विजयपाल रासो से मिलती है, जिसके लेखक हैं नल सिंह। अच्छा क्वेश्चन है। विजयपाल रासो किसने लिखी है? नल सिंह ने लिखी है। विजयपाल यादव मथुरा से आया था और भरतपुर पास में ही है। बयाना में किला बनाता है, इसके नाम से ही है विजय मंदिर गढ़। दमदमा पहाड़ी पर बनता है ये किला।
इस किले का नाम बादशाह दुर्ग भी है, क्योंकि बयाना का किला जो है वो मुसलमानों के कब्जे में बहुत ज़्यादा रहा है, तो इसे बयाना बोलते हैं। बयाना नाम भी ऐसे ही पड़ा है। बयाना नाम मुसलमानों के कारण ही पड़ा है। इसका नाम बदानक हुआ करता था, बदानक ही बिगड़कर उनके टाइम पीरियड में तो दिल्ली आगरा वालों का इस पे अधिकार होने लग गया था। फिर परमानेंट इनका ही रहा। वो तो जार शासकों ने विद्रोह किया तब भरतपुर रियासत बनी, नहीं तो भरतपुर रियासत नई रियासत है। मुगल टाइम पीरियड जब कमजोर हो गया था तब ये रियासत बनी थी जयपुर के सहयोग से। विजय मंदिर गढ़, शोणितपुर भी इसे कहते हैं। फिरोज शाह तुगलक ठहरा था यहाँ पे, फिरोज शाह तुगलक यहाँ पे ठहरा था, ठीक है, बयाना में। समुद्रगुप्त द्वारा निर्मित यहाँ विजय स्तंभ या भीमलाट है, ये तो मैं कई बार बता चुका हूं आपको। समुद्रगुप्त द्वारा निर्मित विजय स्तंभ, समुद्रगुप्त का जो सेनानायक था उसने यहाँ पर एक विजय स्तंभ स्थापित करवाया था, भीमलाट भी बोलते हैं उसको। तो समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड का यहाँ पे विजय स्तंभ है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त का सेना नायक बोल दो, सामंत बोल दो, ठीक है, उसने बनवाया था ये, विष्णुवर्धन ने। उषा मंदिर है जो रानी चित्रलेखा ने बनाया था, जिसको बाद में इल्तुतमिश ने तोड़ दिया था और उषा मंदिर को उषा मस्जिद बना दिया था, जो वापस जाट शासकों ने उषा मंदिर बनाया था। दाऊद खां की मीनार है यहाँ पे, लोधी मीनार है, अकबर की छतरी है। कोई जरूरी नहीं है छतरी मृत्यु पे ही बनती है, ठीक है, सौंदर्य के लिए भी बनाई जाती है, व्यवस्थाओं के लिए भी, बैठने के लिए भी। जहांगीर दरवाजा है यहाँ पे। बारादरी है यहाँ पे, बारादरी मुस्लिम प्रभाव होता है, बरामदे को बोलते हैं। सहराय सादुल्ला है ठहरने के लिए। तो ये है भरतपुर में। आप स्पष्ट देख रहे हो कि नीचे के निर्माणों से सभी आपको मुस्लिम प्रभाव दिख रहे हैं। ये उषा मंदिर भी मैंने लिखा है, लेकिन इस दौरान वो उषा मस्जिद था। तो बादशाह दुर्ग बोलते हैं क्योंकि ये काफी, यानी कि आगरा वालों के कब्जे में ही रहा लंबे टाइम पीरियड तक। तो भरतपुर में देखो बयाना, ये आपको दिख रहा है, बयाना फोर्ट। तो बयाना जो है वो विजयपाल यादव ने बनाया था लगभग 1040 के आसपास। अजमेर से भी पुराना है ये किला। विजयपाल रासों में इसकी जानकारी है जो नल सिंह ने लिखी है। विजयपाल की पूरी जानकारी उसी में है। दमदमा पहाड़ी पर है, बादशाह दुर्ग इसको बोलते हैं, विजय मंदिर गढ़ इसको बोलते हैं, शोणितपुर इसे बोलते हैं। फिरोज शाह तुगलक यहाँ ठहरा था, काफ़ी टाइम रहा था फिरोज शाह तुगलक। समुद्रगुप्त के समय का विजय स्तंभ है यहाँ पर, जो उसके सामंत विष्णुवर्धन ने बनाया था। उषा मंदिर है जो मस्जिद थी उस दौरान, ठीक है, उषा मंदिर, उषा मस्जिद। तो ये सब मुस्लिम निर्माण वहां पर। आपको बयाना आते ही दिमाग में एक नाम आता है, क्योंकि बयाना नाम ही बिगड़ कर बना है भदानक से। भरतपुर में अब आता है जब जाट शासकों का राज आया, तब लोहागढ़, जो भरतपुर शहर का किला है, वो लोहागढ़ है। लोहागढ़ का मैंने जो चित्र लिया है उसको थोड़ा सा देखो। आप इसमें एक चीज नोटिस कर रहे हो कि इस किले के चारों तरफ पानी है, इसके चारों ओर खाई कर दी गई है। ये खाई करके इसमें पानी भर दिया गया है सुरक्षा की दृष्टि से। किले को इस प्रकार से बनाया है, पहली चीज आपने ये नोटिस की। सेकंड चीज आप नोटिस कर रहे हो कि चारों तरफ पानी है, केवल रास्ता एक यही है। एक तो आपने ये चीज नोटिस की है कि रास्ता इसमें एक ही दिखाई दे रहा है, ये वाला रास्ता है। सेकंड चीज आप नोटिस कर रहे हो कि इसमें दो दीवारें हैं। देखो, फर्स्ट दीवार और सेकंड दीवार, बीच में आपको ये हरा हरा दिख रहा है, ये अब घास है, लेकिन ये बीच में रेत भरी हुई है। ये इसकी निर्माण की पद्धति थी। इसके दो दीवारें बनाई गई। इसके देखो, आप दो दीवारें देख रहे हो, फर्स्ट दीवार और ये सेकंड दीवार।
इसको मैं अगर ब्लैक पेन से यूज लूं तो शायद हो सकता है आपको क्लियर दिखे, या आप देखो, एक तो ये रहा, ये दीवार चल रही है, ये दीवार, ये दीवार, ये दीवार, ये दीवार चल रही है जो बाहरी है, ये वाली, ठीक है। और सेकंड, ये बाहरी वाली है चल रही है। अब ये अंदर वाली दीवार है। तो फिर ये दो दीवार और बीच में भरी गई है रेत, मिट्टी का किला भी बोलते हैं इसको। ये इसलिए कि कोई गोला दबे तो अगर दीवारों को तोड़ने का प्रयास किया गया तो वो रेत में ही धंस जाए और दूसरी दीवार से सुरक्षा मिल जाए। इस प्रकार की प्लानिंग, ये वैसे तो डिग के महल की प्लानिंग से मिलती जुलती है। पहले डिग बना था और वहां से ली गई ये प्लानिंग है। तो ये एक अच्छा, आप देख सकते हो इसमें। बाकी तो इसमें दिखाने का कुछ ही नहीं था, मेन ये था। बनावट इस प्रकार की थी कि कोई और दूर से गोला दागे ना तोप का, इतनी दूरी मेंटेन की गई थी कि अगर कोई तोप लगा के इसमें गोला फेंकने का प्रयास करे तो वो उसका गोला ना, वो दूसरी तरफ जाके गिरता था, बाहर की तरफ, यहाँ से, क्योंकि आपको कोण बनाना पड़ेगा अंदर। और इस प्रकार मेंटेन था ये कि ऊपर से ही निकल जाए। ऐसा ही नागौर का किला था। तो ये एक तथ्य आपको लोहागढ़ के बारे में जानना चाहिए। तो लोहागढ़ मोती झील के किनारे है। इसमें क्या हुआ कि इसमें अब इसमें पानी भी तो आना है ना। तो हुआ क्या था कि एक नदी जा रही थी, उस नदी का नाम है रूपारेल। रूपारेल नदी, उस पे एक बांध बनाया गया और उसका बांध का नाम रखा गया मोती झील। मोती झील, रूपारेल नदी जा रही थी, रूपारेल पर मोती झील बांध बना दिया और फिर यहां पे एक नहर डाल दी गई। इसको बोला जाता है सुजान गंगा। और इससे इसको खाई को पानी से भर दिया गया। ये सिस्टम था। भाई पानी तो चाहिए ना इसके लिए, तो रूपारेल नदी पर बांध बनाया गया मोती झील। और मोती झील से सुजान गंगा, सुजान किसको बोलते हैं? सुजान रियल में सूरजमल का नाम है। सूरजमल का नाम सुजान है, सुजान सिंह। ध्यान रखना है ये बात। तो सुजान गंगा बनाई गई। देखो, तो मोती झील के किनारे हैं, मोती झील, रूपा रेल पर मोती झील बनाकर सुजान गंगा से पानी भरा जाता था खाई में। तभी तो ये कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? ये जल दुर्ग नहीं माना जाएगा, ध्यान रख लेना। ये खाई है तो यह है पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। पारिक, ये भरतपुर दुर्ग है, लोहागढ़ भरतपुर दुर्ग। लोहागढ़ 1733 में सूरजमल जाट ने बनाया था। ये दुर्ग निर्माण परंपरा में अंतिम दुर्ग है जो सुरक्षा परंपरा, दुर्ग निर्माण के मतलब सुरक्षा को ध्यान में रख के बनाया गया हो। अजयगढ़ बोलते हैं क्योंकि इसको जीता नहीं गया है। मिट्टी का किला अभी बता दिया मैंने, मिट्टी भरी है। पूर्वी सीमा का प्रहरी, पूर्वी सीमा, भाई राजस्थान के तो भरतपुर किधर है? राजस्थान में तो भरतपुर कहाँ है? ये राजस्थान और भरतपुर यहाँ है। तो पूर्वी सीमा का प्रहरी ऑटोमेटिक ही हो गया। अब भेद्यगढ़, इसको कोई जीत नहीं पाया, भेद नहीं पाया। राजस्थान का सिंह द्वार भी बोलते हैं इसको। पूर्वी सीमांत का प्रहरी बोल दो, एक ही बात है। पूर्वी सीमा का, पूर्वी सीमांत मतलब लास्ट बॉर्डर। अजयगढ़, अभेद्यगढ़ जीता नहीं गया। लोहागढ़ लोहे की तरह मजबूत। अंग्रेजों ने इस पे आक्रमण किया था लेकिन अंग्रेज सफल नहीं हुए। लेकिन एक आपको एक बात बताता हूँ, ये किला बाद में अंग्रेजों ने जीत लिया था, ठीक है। जाटों में आपसी मतभेद हो गए थे और बहुत ज्यादा। देखो सूरजमल जाट के बाद में जाटों का अचानक ही यहाँ शासन कमजोर होने का कारण था आपसी लड़ाइयां, आपसी मतभेद और उत्तराधिकार का मुद्दा। कई मुद्दों को लेकर फिर धीरे धीरे जो है जाट सत्ता का पतन होने लगा। तो इतनी फिर अंग्रेजों के समय आप देखते हो इस चीज को कि अंग्रेजों के समय रियासत को इतना महत्व नहीं दिया गया। और इसका रीजन सबसे बड़ा ये रहा, आपसी मतभेद। मगर हम इतिहास पढ़ते हैं तो यही चीज को हम जानते हैं। और अंग्रेजों ने इस किले को, इस चीज का फायदा उठाकर जीत भी लिया था और अपनी मर्जी का राजा बिठा दिया। वहीं से अंग्रेजों का गेम शुरू हो गया।
एक घटना है जिसके कारण इसका लोहागढ़ नाम पड़ा है। हुआ ये था, यहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह राज कर रहे थे। अंग्रेजों का विरोधी था जसवंत राव होलकर, उसको शरण दे दी थी। क्या स्टोरी है, इतिहास में ये बातें बता भी चुका हूं मैं। महाराजा रणजीत सिंह जो थे वो भरतपुर के राजा थे, जाट राजा, और अंग्रेजों का शत्रु था जसवंत राव होलकर। जसवंत राव होलकर। और ये जसवंत राव होलकर था, ये था इंदौर का राजा। होलकर इंदौर के राजा होते थे। जसवंत राव होलकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहा था, जिसे जो इतिहास में कभी आपने पढ़ा होगा, आंग्ल मराठा युद्ध चल रहे थे उस दौरान। अंग्रेजों और मराठों के बीच में लड़ाई चल रही थी। 1803 से 1806 के बीच में ये लड़ाइयाँ चली थी, जिन्हें इंडियन हिस्ट्री में बोला जाता है सेकंड अंग्रेज मराठा युद्ध। ये चल रहे थे इस दौरान, मराठाओं और अंग्रेजों के बीच में लड़ाइयाँ चल रही थी उस दौरान। तो जब अंग्रेजों ने इंदौर को घेरा तो जसवंत राव होलकर वहां से निकल गया और निकलकर आ गया भरतपुर। महाराजा रणजीत सिंह ने उसको शरण दे दी। 1805 की बात है, अंग्रेज आ गए और अंग्रेजों ने, जनरल लेक ने आकर आक्रमण कर दिया। जनरल लेक ने आक्रमण किया, अंग्रेज जनरल लेक विवश होकर संधि करनी पड़ी। जनरल लेक ने घेर लिया, लंबा टाइम पीरियड रहा, जीत नहीं पाया, फेल हो गया वो, तभी इसका नाम लोहागढ़ पड़ा। आखिर में अंग्रेजों को संधि करनी पड़ी, बातचीत करनी पड़ी रणजीत सिंह से, ठीक है। तो कुछ सौदेबाजियां तय हुई। तो ये जनरल लेक आया था, ये ध्यान रखना, कौन आया था? जनरल लेक। ये जीत नहीं पाया, इसने घेरा था। और किसको शरण दी थी? जसवंत राव होलकर, इंदौर के। प्रवेश, मुख्य प्रवेश द्वार लोहिया पोल कहलाता है। जो लोहागढ़ का लोहिया पोल, ये मुख्य प्रवेश द्वार है ना, ये वाला, इस पोल को, इस पूरी पोल को बोलते हैं लोहिया पोल। ये मुख्य दरवाजा है। तो लोहिया पोल लोहागढ़ की। और ये भी जो है ना, ये भी बंद हो जाता था युद्ध के समय, ये रास्ता नहीं रहता था, ये फोल्ड होने वाला रास्ता है लोहागढ़। 1765 में जवाहर सिंह ने, जो सूरजमल जाट का लड़का था जवाहर सिंह, गद्दी पर बैठा, तब इसने शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह उस समय था, शाह आलम द्वितीय बादशाह है। शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह हुआ करता था, उसके समय दिल्ली को लूटा था और वहां से अष्ट धातु के किवाड़ प्राप्त किए थे। देखो, 1765 में सूरजमल जाट का बेटा महाराजा जवाहर सिंह गद्दी पर बैठा हुआ था और मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। उसके समय दिल्ली को लूटा और अष्ट धातु के किवाड़, कहा जाता है ये वही किवाड़ है जो चित्तौड़ किले के थे और अलाउद्दीन खिलजी उतार के ले गया था। इन किवाड़ों की स्टोरी ऐसे चलती है कि ये किवाड़ जो थे वो चित्तौड़ दुर्ग पे थे। चित्तौड़ दुर्ग से इनको ले गया था अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी ले गया था और वो उसने ले जाकर इनको लगा दिया था दिल्ली में सीरी किले पर। सीरी किला दिल्ली में लगा दिए थे। बाद में जब शाहजहां ने दिल्ली बसाया था और शाहजहां ने जब लाल किला बनाया था, तब वो दरवाजे लाल किले पे शिफ्ट हो गए थे और यहां से अब ये लाल किले से लेकर आ गया जवाहर सिंह और ये भरतपुर दुर्ग पर सेट हो गए। ये देखो दरवाजे की कहानी है। चित्तौड़ से अलाउद्दीन ले गया और अलाउद्दीन ने दिल्ली में एक किला बनाया सीरी किला, उस पे लगा दिया। वहां से शाहजहां लाल किले पे लगा देता है और वहां से ये पहुंचते हैं भरतपुर दुर्ग में। जवार बुर्ज, जवार बुर्ज दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में बनाई गई। भरतपुर के राजाओं का यहाँ पे राज तिलक होता है जवार बुर्ज स्थान पर। जवाहर सिंह ने दिल्ली जब जीता उस विजय के उपलक्ष्य में बनाई।
राजेश्वरी माता का मंदिर 1826 में अंग्रेजों का अधिकार रहा। जवाहर बुर्ज में एक स्तंभ स्थापित करवाया गया जाटों के द्वारा और उसमें इनकी वंशावली मिलती है। इनकी वंशावली श्री कृष्ण के वंश से शुरू होती है। श्री कृष्ण, इनकी वंशावली श्री कृष्ण के वंशज है यदुवंशी, और यदुवंशियों से शुरू होकर जो अभी आप बयाना में विजयपाल यादव हैं, विजयपाल यादव, विजयपाल से तिमनपाल यादव, और तिमनपाल यादव के बाद में इनकी कई शाखाएं बनती जाती है। उसमें वंशावली में लिखा हुआ है और उसी में बता रखा है कि इनकी जो वंशावली लास्ट राजा तक जो वंशावली बता रखी है उसमें बता रखा है कि ये इसी शाखा से निकले हुए हैं जो विजयपाल यादव की शाखा है। तो ये इनके जवाहर बुर्ज में स्थित जो एक अष्ट धातु का बना हुआ एक स्तंभ है उसके अंदर है ये जानकारी। राजेश्वरी माता इनकी देवी है, 1800 इनकी कुल देवी है, और 1826 में अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। मैंने बताया था ना आपको, हिस्ट्री में पढ़ते भी अपन, अंग्रेजों ने 1826 को जीत लिया था भरतपुर को। आपसी मतभेद थे भरतपुर में बहुत ज्यादा। वेर का किला भरतपुर में। अब डीग, देखो ये डीग का किला आपको दिखाई दे रहा है तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये डीग बिल्कुल शुरुआत यहीं से हुई थी। डीग का किला महाराजा बदन सिंह ने बनाया था, ठीक है, लेकिन देखो इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है क्योंकि बदन सिंह ने हो सकता है इसका विस्तार करवाया हो। बाकी कहा जाता है कि ये चूड़ामन जाट ने बना लिया था। बदन सिंह, जाट वंश का संस्थापक बदन सिंह को ही माना जाता है क्योंकि बदन सिंह को ही पहली बार रियासत बनाकर एक उपाधि दी गई ब्रजराज की। तो ये आपको दिख रहा है, देखो आपको दिख रहा है चारों ओर पानी है और ये ब्रुज है, ऐसा दरवाजा है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ये कोई जो भरतपुर में भी आप देख रहे हो वो कहीं ना कहीं डीग से प्रभावित लग रहा है। तो डीग का किला सूरजमल जाट के पिता बदन सिंह का था, ये इनकी पहली राजधानी थी। फिर यहाँ से भरतपुर शिफ्ट हुए, सूरजमल जाट ने भरतपुर का किला बनाया और वहां पे शिफ्ट हुए। अलवर, अलवर में तो बहुत किले हैं। मैं तो कहता हूँ अलवर को जितना महत्व दिया जाए पर्यटन की दृष्टि से उतना कम है। इसको बहुत कम आंका जा रहा है, ये मेरे समझ में भी नहीं आ रही है। अलवर में किले भरपूर हैं, झीलें भरपूर हैं, जंगल भरपूर हैं, यानी कि सब चीजें आपको अलवर में देखने को, झरने यहाँ पे है, सब कुछ यहाँ पे है। ऐसे ऐसे तालाब थे, ऐसे ऐसे महल थे जिनके किराने कोई जमाने में फिल्मों की शूटिंग वगैरह होती थी, लेकिन अब पानी नहीं रहा उनमें। मैं कहता हूँ अलवर जैसा, और दिल्ली के नजदीक होना, टूरिस्ट को बढ़ावा मिल सकता है, आगरा के नजदीक होना, सच कहूँ तो जयपुर को फेल करने वाली स्थिति में है। लेकिन वो है कि इसको अच्छी तरह से प्रचारित किया जाए तब। मानसून के तो, बारिश के 3-4 महीनों में तो खूबसूरती का कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता, इतना महत्वपूर्ण है अलवर। चाहे महलों की बात करो, इतने खूबसूरत महल है, सरिस्का महल है, सिलीसेड महल है, विनय विलास पैलेस है, जंगलों में बने हुए हैं ये सब, इतने इतने पैलेस। अलवर, अलवर में है बाला किला। बाला, बाला मतलब होता है, बाला मतलब बालक से रिलेटेड है, मतलब कुंवारा रहने वाला, मतलब इसको कोई जीत नहीं पाया, कुंवारा ही रह गया ये। इसका निर्माण कोकिल देव जो कच्छावा थे उसके पुत्र अलघुराय कच्छावा ने बनाया था। मतलब अलवर का जो किला है ना, वो कच्छावा वंश, आपको पता है कच्छावा वंश में कोकिल देव हुआ जिसने आमेर को राजधानी बनाई। जो कोकिल देव था उसका बेटा था अलघुराय, उसने ये किला बनाया था शुरुआत में। इसे रावण देरा भी बोलते हैं, इसे कुंवारा किला भी बोलते हैं। यहाँ बाबर ठहरा था, बाबर ने एक रात गुजारी थी यहाँ पे। सीताराम जी का मंदिर है यहाँ पे, सलीम सागर तालाब है यहाँ पे, अंधेरी दरवाजा है यहाँ पे। ये किला भी बयाना की तरह मुसलमानों के अधीन काफी रहा। इसका रीजन है क्योंकि ये आगरा के पास थे, तो ये आगरा की जमीनें थी। देखो
आगरा राजधानी मुसलमानों की लंबे समय तक रही है, तो अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है ना, वो हमेशा मुगलों का, इनका ही रहा। ये तो भरतपुर में जाट शासकों ने मुसलमानों के समय नई सत्ता बनाई। इसी प्रकार अलवर में भी प्रताप सिंह कच्छावा ने मुसलमानों के समय नई सत्ता बनाई, नई रियासतें बनाई, खड़ी की। ये इनकी खालसा जमीनें थी, मुगलों की। खालसा मतलब है राजा की खुद की पर्सनल जमीन। यहाँ कोई राजा नहीं होते थे, उनकी पर्सनल जमीन थी, वहां इनके अधीन कोई राजा भी नहीं थे। खुद की जमीन होती है राजा की पर्सनल, जैसे आगरा की जमीन खुद की है, दिल्ली की जमीन खुद की है, बाकी तो राजा अधीनता स्वीकार करते थे। तो खुद की पर्सनल जमीन थी ये, लेकिन यहाँ विद्रोह करके भरतपुर में जाट शासक बनी, अलवर में कच्छाओं की ये पहले भी कच्छावा ही थे यहाँ पे। भाई यहाँ 12वीं 13वीं सदी में भी कच्छावा थे और वापस भी कच्छावा आए। 18वीं सदी में वापस कच्छावा रिटर्न हुए। तो कच्छाओं की नरुका शाखा यहाँ पर आई बाद में 18वीं सदी में। अन्य नाम है रावण देहरा, कुंवारा किला है, सीताराम जी मंदिर है, सलीम सागर तालाब है, अंधेरी दरवाजा है, बाला किला, ये आपको दिख रहा है बाला किला। ज्यादा विकास तो हो नहीं पाया। इसका रीजन है कि यहाँ पे कोई राजा वाजा तो थे नहीं, खालसा जमीनें थी ये। और जब प्रताप सिंह ने बनाया था, उसके बाद में अंग्रेज वंग्रेज आ गए, तो वो तो महलों में रहने लग गए। फिर लड़ाइयाँ होती नहीं थी, फिर मैदानों में सुंदर सुंदर महल बनाते थे। अंग्रेजों के आगमन के बाद में दुर्गों का निर्माण में तो भयंकर गिरावट आई, और महलों के निर्माण में बढ़ोतरी हुई। जमीन पे रहने लगे, क्योंकि दुर्ग सुरक्षा के लिए बनते थे। भानगढ़, भानगढ़ भूतों का किला कहलाता है। ये खंडर हो चुका है, देखो ये दिख रहा है आपको, ये महल खंडर हो चुके हैं। भानगढ़ को भूतों का किला बोलते हैं। अजबगढ़ की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। अजबगढ़ भी खंडर हो चुका है, भानगढ़ भी खंडर है, और अजबगढ़ भी खंडर है। इनको भी जोड़ा जाता है कि भूतों से ही जोड़ा जाता है दोनों किलों को। ये क्या है, कहानियां प्रचलित है, बना ली जाती है, इनमें कोई सत्यता नहीं होती है। बना कैसे ली जाती है कि ये टूटा हुआ है, जंगल के इलाके में है, तो गांव वाले जानबूझ के ऐसी कहानियां कि कोई वहां जाए नहीं, कोई छोटा बच्चा न चला जाए, कोई और न चला जाए, तो गांव में बच्चों में डर बढ़ाने के लिए ऐसी कहानियां रची जाती थी। धीरे धीरे एक कहानी, फिर उसमें अगला उस कहानी में कुछ और ऐड करता, फिर अगला कुछ और ऐड करता, और पीढ़ी दर पीढ़ी वो एक महान कहानी बन के आ जाती। ये भूतों की कहानियां रियल में ऐसे ही बनी है। बाकी इसकी हकीकत यह है कि भानगढ़ का जो किले का मैं इतिहास तुम्हें बताता हूं, तो भानगढ़ के किले का निर्माण राजा भगवंत दास ने करवाया था। जयपुर के राजा ने, आमेर राजा ने निर्माण, आमेर शासक भगवंत दास ने करवाया था अपने पिता भारमल, भारमल, भारमल को ही भान कहा जाता था, भान के नाम पर। देखो अब आप इतिहास समझोगे कि ये किला आमेर के शासक ने, भगवंत दास ने बनाया था, जो मान सिंह के पिता थे, और उन्होंने अपने पिता भारमल मतलब भान के नाम पर इसका नाम रखा था। उसके अलावा इतिहास आगे की कहानी बताऊं, तो दास के दो लड़के थे। एक तो था मान सिंह जो आमेर का राजा बना, और भगवंत दास का एक पुत्र था माधो सिंह। तो भगवंत दास ने क्या किया, अपने छोटे बेटे माधो सिंह को, या माधव सिंह बोल दो, माधो सिंह को भानगढ़ की जागीर दे दी। अब कहानी क्या शुरू होती है कि आमेर का राजा भगवंत दास के दो लड़के हैं, और मान सिंह को तो चलो ये मिल जाएगा, उसको पता था कि आमेर की गद्दी पर बैठेगा। तो छोटे बेटे को कहा तू भानगढ़ की जागीर ले ले, भानगढ़ का मैंने जो किला बनाया वो तू ले ले। ये यहाँ रहने लग गया, इसका परिवार यहाँ रहने लग गया। अब कहानियां लोगों ने फालतू की बना ली। हुआ ये कि समय चलता गया चलता गया, यहाँ पर माधो सिंह की पीढ़ियां राज करने लगे। ठाकुर जागीरदार यानी राजा, आमेर के राजा के अधीन रहेंगे, वो तो नियम है।
राजा के अधीन रहेगा। तो ये राजा के अधीन चलता आ रहा था, लेकिन सवाई जय सिंह के समय ये थोड़ा स्वतंत्र व्यवहार करने लग गया, नाटक करने लग गया। सवाई जय सिंह को गुस्सा आया और किले में प्रवेश किया और पूरे किले को तोड़ मोड़ दिया, नष्ट कर दिया। तो इस किले को नष्ट करने वाला सवाई जय सिंह है। इस किले को सवाई जय सिंह ने नष्ट कर दिया था। तो कोई भूतों का किला और भूतों ने नष्ट नहीं किया, भूतों ने बर्बाद नहीं किया, सवाई जय सिंह ने इसको बर्बाद कर दिया। ये तो है हिस्ट्रिकल बातें, बाकी तो तुम कुछ ही पढ़ते रहो, कुछ ही सुनते रहो। तो ये है सही तथ्य। अजबगढ़ ये भी खंडर हो चुका है। कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड में देखो तो निमराना का किला है। निमराना को पंचमहल बोला जाता है। ये 5 महल का किला, इसलिए इसे पंचमहल बोलते हैं। इसमें देखो स्टेप बाय स्टेप चलता है ये पहाड़ियों पर, ये पहाड़ियों पर। आपने ये होटल है अभी निमराना होटल, और ये टॉप की होटल है। कई फिल्मों की शूटिंग, कई गानों की शूटिंग वगैरह यहाँ होती है। बहुत आलीशान होटल है ये निमराना, निमराना फोर्ट। निमराना ठिकाना काफी अच्छा ठिकाना रहा हुआ है। जो हमीर रासो के लेखक थे वो निमराना ठाकुर के यही थे। हमीर रासो के लेखक जोधराज, जोधराज वो निमराना दरबारी रहे हैं, ठाकुर के दरबारी रहे हैं निमराना में। हमीर रासो जिन्होंने जोधराज ने लिखी है वो। तो कोटपुतली बहरोड में पड़ता है ये निमराना। जानते हो निमराना नाम तो आप, औद्योगिक क्षेत्र है निमराना। खेड़थल तिजारा जिला, ये अलवर से अलग हुए हुए जिले हैं, तो ये अलवर के किले थे। कांकनवाड़ी का किला, कांकनवाड़ी का किला वैसे सरिस्का में पड़ता है ये, लेकिन बिल्कुल खेड़थल के पास में है ये, तिजारा में। औरंगजेब द्वारा यहाँ धारा सिकोवा को बंदी बनाया गया। औरंगजेब ने अपने भाई को, धारा सिकोवा को यहाँ पे बंदी बनाया था। धारा सिकोवा को यहाँ पे बंदी बनाया था। ये देखो, ये है कांकनवाड़ी का किला। ये थोड़ा सा पठारी सा भाग है, इसको बोलते हैं कांकनवाड़ी का पठार। औरंगजेब ने अपने भाई को कैद रखा था यहाँ पे। एक है तिजारा का किला, देखो विशाल किला है, आप देखो तो सही तिजारा का किला कितनी भव्यता लिए हुए है। क्योंकि अंग्रेजों के आगमन के बाद में महलों की भव्यता बढ़ चुकी थी। तिजारा का किला कहा जाता है कि ये मेवातियों का जब खानजादों का राज था, खानजादों ने इसका निर्माण करवाया, लेकिन कुछ कहते हैं उससे पहले निर्माण शुरुआत तो हो चुकी थी। फिर खानजादों में हसन खां मेवाती यहाँ का राजा रहा, तिजारा का, जो खानवा के युद्ध में मारा गया। ठीक है, बाद में ये जो किला है, ये किला अलवर के नरुका राजाओं के अधीन, जो कच्छावा थे एंड में, उनके अधीन आ गया। उन्होंने इसका काफी विस्तार करवाया, बलवंत सिंह वगैरह ने। ठीक है, तो ये है तिजारा का किला। तो कोटपुतली बहरोड, निमराना फोर्ट, पंचमहल बोलते हैं जिसको, खेड़तल तिजारा जो कांकनवाड़ी का अंग्रेज कांकनवाड़ी का किला, औरंगजेब ने अपने भाई दारा को कैद किया था यहाँ पे। तिजारा का किला। जयपुर, जयपुर में सर्वाधिक किलों वाला शहर है। एक ही शहर में 3 किले हैं, आमेर, जयगढ़ और नारगढ़। सबसे पहले आमेर बना, इसमें महल बनते गए बनते गए बनते गए, मान सिंह वगैरह यहीं रहते थे। फिर जयगढ़ बनाया मिर्जा राजा जय सिंह ने, और फिर नारगढ़ बनाया सवाई जय सिंह ने, जिसने जयपुर बसाया था। मिर्जा राजा जय सिंह को प्रथम बोला जाता है, इसको सेकंड बोला जाता है। उसकी मिर्जा राजा की उपाधि है, इसकी सवाई की उपाधि। जयपुर शहर में 3 दुर्ग है, आमेर, जयगढ़ और नारगढ़। पहले आमेर था, आमेर ही रहते थे सब, धीरे धीरे उसमें बढ़ते गए,
महल बढ़ते गए और विशाल किला बन गया। सर्वाधिक किलों वाला जिला भी जयपुर ही है। देखो, आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग की शुरुआत की बात करें तो धोलाराय कछवा, उसने इसको शुरू करवाया था, ये कहा जाता है। कोई स्पष्टता इसमें है नहीं, ठीक है। मूलतः मीणाओं द्वारा बनाया गया, ये कहा जाता है। इसकी वहां चौकी हुआ करती थी जिसको कोकिल ने जीता था। अलग अलग बातें हैं, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता। वर्तमान स्वरूप है वो मान सिंह का दिया हुआ है। अधिकतर महल मान सिंह के टाइम पीरियड गई हैं, पर भारमल ने भी इसको काफी योगदान दिया था। भारमल, भगवंत दास, मान सिंह, तो कोई क्वेश्चन नहीं बनता। ये अच्छा क्वेश्चन है। काली खोह पहाड़ी पर, आमेर का काली खो, ये पूरा इलाका काली खो पहाड़ी कहलाता है। कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि मीणाओं की जो उत्पत्ति है वो काली खो पहाड़ी से हुई है। विशप हेबर ने कहा है कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा है, अलबर्मा के बारे में जो सुना है, उससे भी बढ़कर ये दुर्ग है। उसने यूरोपियन देशों के जो महल हैं उनसे तुलना की है कि मैंने जो आमेर को देखा है, देखो आमेर को आप खुद देखो, आमेर को मैंने जो देखा, तो मैंने जो क्रेमलिन में जो देखा है वो अलबर्मा के बारे में उससे बढ़कर है ये किला। शानदार किला है, देखो। फर्ग्यूसन ने तो इसके प्रवेश द्वार के बारे में कहा, जिसको गणेश बोल बोलते हैं, कि ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार है। ये रहा, ये किले के एंट्री गेट हैं। वैसे तो छोटे छोटे एंट्री गेट ये भी हैं, लेकिन मेन दरवाजा ये देखो ना कितना खूबसूरत है। देखो कितना बड़ा, कितना आलीशान दरवाजा बना हुआ है किले का। ये दरवाजा दरवाजा इतना खूबसूरत है, आगे अंदर है किला। तो उसने कहा कि मैंने, फर्ग्यूसन ने कहा कि भाई विश्व का सबसे बेस्ट दरवाजा है ये गणेश पोल जो है वो। प्राचीनतम महलों का निर्माण मान सिंह ने करवाया, ये कोई क्वेश्चन नहीं बनते इनसे। ये देखो, यहाँ पे एक शुभ सुख या सौभाग्य मंदिर नाम का एक महल है। ये हाथीदांत के काम के लिए प्रसिद्ध है। उस महल में हाथीदांत का काम हुआ है, सुख या सौभाग्य मंदिर के अंदर, ठीक है। तो वो ठंडा भी रहता था, इसके कारण, कई रीजनों के कारण से बनाया गया था। कदमी महल, यहाँ राजदेव मीणा आमेर के राजाओं का राज तिलक करते थे। आमेर के जो राजा हैं उनका राज तिलक मीणाओं के द्वारा किया जाता है। तो ये कदमी महल है, वहां पे राज तिलक की परंपरा चली आ रही है। दीवाने आम, ये मुस्लिम प्रभाव पड़ा। दीवाने खास, जिसके अंदर शीश महल भी है। बिहारी ने शीश महल को दर्पण धाम बोला है। बिहारी जो मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में रहते थे, मतलब दीवाने आम, दीवाने खास, और ये बनाए किसने थे? मिर्जा राजा जयसिंह ने। मिर्जा राजा जयसिंह ने बनाए थे ये। और मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में बिहारी रहता था, बहुत बड़ा लेखक जिसने बिहारी सस्सई लिखी है। उसने इस शीश महल को दर्पण धाम कहा है। ये मुगलिया प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है। यस मंदिर है। माउंटा झील, अच्छा क्वेश्चन है। केसर क्यारी, कहा जाता है केसर की फसल केसर की जाती थी जिससे महलों में खुशबू फैलती थी। माउंटा झील है यहाँ पे। और शिला देवी मंदिर है जो इनकी आराध्य देवी है। ये तो किले के अंदर ही है, मान सिंह लेकर आया था। शिला देवी के बारे में कितने बार अपन पढ़ चुके हैं कि यह मूर्ति मान सिंह लेकर आया था। और कहाँ से लेकर आया था? पश्चिमी, वो बंगाल के राजा केदार को हरा के लेके आया था। तो आमेर की बात करें ना, तो ज्यादातर महल मान सिंह वगैरह उन्होंने बनाए थे ये, ठीक है। एक अच्छा है विशब हेबर वाला। एक तो काली को पहाड़ी याद रख सकते हो। एक विशब हेबर ने कहा है कि मैंने जो क्रेमलिन में देखा है, जो मैंने अलबर्मा में सुना, उससे भी बढ़कर है। इस किले के बारे में कहा है? आमेर दुर्ग के बारे में। किसने कहा है? विशब हेबर ने कहा है। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। फर्ग्यूसन ने कहा है कि यह विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार है। प्राचीन महलों का निर्माण यहाँ पे मान सिंह ने करवाया। सुख सौभाग्य मंदिर हाथीदांत के काम के लिए प्रसिद्ध है। कदमी महल है। दीवाने आम, दीवाने खास,
शीश महल जो बिहारी ने दर्पण धाम का है। माओठा झील या केसर क्यारी। शिला देवी मंदिर। जयगढ़। मिर्जा राजा जयसिंह ने इसको जयगढ़ को बनाया। चिल्ह का टीला। मिर्जा राजा जयसिंह ने। चिल्ह का टीला ईगल की पहाड़ी पर स्थित है। ये चिल्ह है, चिल्ह मतलब चील, चील जो ऊंचाई पर रहती है। जयगढ़ का किला ना, ये तो आमेर है। आमेर के, आमेर बीच में है पहाड़ी के, और ऊपर वाली जो पहाड़ी है वहां पे जयगढ़ है, ये बीच में है। यहां से आमेर से रास्ता भी है, एक अंदरूनी सुरंग रास्ता भी है और एक बाहरी सड़क रास्ता भी है, दोनों है। आमेर के किले में जाने के बाद आप आमेर के किले से जयगढ़ किले में जा सकते हो, रास्ता बना हुआ है, जाते भी हैं घूमने वाले, पैदल चलते रहते हैं, ऊपर रास्ता है। दूसरी चीज, एक अंदर सुरंग भी है आमेर से जाने की। ऊपर जैसे चील होती है ना, चील से पूरे इलाके पे नजर रखी जा सकती है, तो यहां से पूरा इलाका दिखाई देता है, इसलिए इसको ईगल की पहाड़ी बोलते हैं। ये संकट मोचक दुर्ग है सुरक्षा के लिए। भाई जब भी खतरा है आप ऊपर चले जाओ। इसे विजयगढ़ी भी बोला जाता है, विजयगढ़ी। यहाँ पानी संग्रहण का विशाल कुंड है, बहुत बड़ा कुंड है जयगढ़ में ऊपर, पानी संग्रहण का। यहाँ तोपखाना स्थापित करवाया था, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा किला जहां तोपखाना स्थापित हुआ था, और जेबाण तोप यहाँ बनाई गई सवाई जयसिंह द्वारा। ध्यान रखना, ये किला मिर्जा राजा जयसिंह ने बनाया है, लेकिन इसमें बाद में और निर्माण होते गए। तो सवाई जयसिंह ने यहाँ तोपखाना बनाया था। सवाई जयसिंह को था कि ये मराठा ना, ये कभी भी मुझे परेशान कर सकते हैं, इसलिए सवाई जयसिंह पूरा वैज्ञानिक था, उसने तैयारी शुरू कर दी और एशिया की सबसे बड़ी तोप बना दी ये जेबाण, जो 60 टन वजन का गोला दाग सकती थी। एक बार गोला दागा भी गया था, चाकसू में गिरा था, चाकसू गांव में, और वहां एक तालाब बन गया, गोलेराव तालाब। सवाई जयसिंह ने यहाँ तोपखाना स्थापित। देखो दो क्वेश्चन है, जयगढ़ किला किसने बनाया, तो मिर्जा राजा जयसिंह है, और तोपखाना बनाया वो सवाई जयसिंह है। यहाँ जेबाण तोप स्थित है, एशिया की सबसे बड़ी तोप है, 50 टन वजन का गोला एक बार दागा गया था जो चाकसू में गिर गया था, और वो तालाब बन गया वहां पे। तो ये इतनी खतरनाक तोप थी जेबाण तोप। जयसिंह के नाम पे हो गई, बाण का मतलब हो गया, आप समझ ही गए कि जैसे तीर से बाण चलता है उसी प्रकार इससे बाण चल रहा है। राजस्थान का एकमात्र किला जिस पर कभी बाह्य आक्रमण नहीं हुआ, कारण था क्योंकि पहले से मुगलों से था इनका संबंध, साठगांठ थी, संधि थी। तो ठीक है, फिर मराठा आए ना, तो मराठाओं की भी हिम्मत नहीं हुई जयगढ़ पर चढ़ाई चढ़ने की। ये 1975-76 के आसपास जब इमरजेंसी लगी हुई थी, तब इंदिरा गांधी के समय यहाँ पर खजाने की खोज के लिए खुदाई के कारण ये चर्चा में रहा। इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी आपातकाल लगाया था, उस समय देश के अंदर बहुत सारी घटनाएं तरह तरह की हुई, और यहाँ की जो रानी थी गायत्री देवी, तो गायत्री देवी जो यहाँ की रानी थी, उसने उसको जेल में डाल दिया गया। ठीक है, उस समय आपको ही पता है इमरजेंसी में लाखों लोग जेल के अंदर बंद हुए थे, जो इनकी विचारधारा और इमरजेंसी के खिलाफ थे, उन लोगों को जेल में डाल दिया गया। जयगढ़। नाहरगढ़ का किला, नाहरगढ़ येरा, ये सवाई जयसिंह ने बनाया था। मराठों से सुरक्षा के लिए बनाया था, क्योंकि मराठों का डर था, जयपुर की सुरक्षा करनी थी। देखो हुआ क्या था कि ये जयपुर सिटी इसने बना दी, जयपुर सिटी बना दी। अब जयपुर सिटी से आगे ये पहाड़ हैं, और ये पहाड़ हैं, अब आप पहाड़ों को पार करो, और ये आपका जयगढ़ है, ये जयगढ़ है। अब आपको जयगढ़ से जयपुर की रक्षा कैसे करोगे, बीच में तो पहाड़ आ गए। ये आमेर है आपका,
इसी पहाड़ पे नीचे लट्टी की तरफ। ये आमेर दुर्ग है, ये जयगढ़ दुर्ग है जो मिर्जा राजा ने। अब सवाई जयसिंह ने जयपुर बसाया है, तो मराठाओं से इसकी सुरक्षा करनी है सीटी की। तो यहां पे उसने जो जयपुर की पहाड़ी है उस पे किला बनाया, और केवल सुरक्षा का ही काम था, रहने वहने का कोई सीन नहीं था। वो तो बाद में, इसमें बाद के राजाओं ने कुछ महल वहल बना दिए थे। बाकी चार दीवारी बना के, परकोटा बना के, दुर्ग सुरक्षा के लिए, क्योंकि मराठाओं से उसकी भयंकर अनबन चल रही थी उस दौरान। हिस्ट्री में हमने पढ़ा है। तो ये रहा, देखो ये महल दिख रहे हैं ना, ये है महल, तो माधवेंद्र महल है। एक जैसे 9 महल जो माधो सिंह द्वितीय ने बनाए हैं लास्ट में। ये तो अभी बने हुए हैं, इनको तो 100 साल हुए हैं। तो देखो, मराठाओं से सुरक्षा के लिए सुरदर्शनगढ़ इसका नाम, पहले तो नाम इसका सुरदर्शनगढ़ रखा था। भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र है उसके नाम पे। लेकिन क्या हुआ था कि जब कारीगर इसको बना के जाते थे तो अगले दिन ही ये टूट जाता था। कारीगर बना के जाते, टूटा हुआ मिलता, परेशान हो गए। तब सवाई जयसिंह अपने गुरुजी के पास गए, रत्नाकर पुंडरीक के पास। गुरुजी रत्नाकर पुंडरीक को जाकर बोला कि गुरुजी ये स्थिति है, किला बना रहे हैं, टूट जाता है, क्या है? तब गुरुजी ने कहा कि यहाँ पे नाहर नामक भौम्या जी का स्थान है। ये भौम्या जी एक देवता होते हैं जो भूमि रक्षक देवता होते हैं, उनका स्थान है ये नाहर नामक भौम्या जी का। यहाँ मंदिर है, छोटा सा चबूतरा है, तो उनको दूसरी जगह प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। तो उनको दूसरी पहाड़ी पर प्रतिस्थापित पूजा पाठ करके किया गया, और इस किले का नाम उनके नाम पे नाहरगढ़ रखा गया। नहीं तो इसका नाम तो सुदर्शनगढ़ ही रख रहा था। तो जयपुर बसाने के बाद इसको बनाया गया। जयपुर 1727 में बसा, उसके बाद 1734 में ये बनाया गया। मीठड़ी का किला भी बोलते हैं इसको। इसको जयपुर का मुकुट बोलते हैं क्योंकि जयपुर के ऊपर ही है। जयपुर का ध्वज बोलते हैं, जैसे झंडा ऊपर होता है वैसे ही ध्वज। नाहर नामक भौम्या जी के नाम पे इसका नाम नाहरगढ़ पड़ा है। यहाँ पर एक जैसे 9 महल हैं, ये रहे जो माधवेंद्र महल कहलाते हैं। अपन पढ़ते हैं ये हिस्ट्री में भी, महलों में भी। ये महल है एक जैसे 9 महल। माधो सिंह सेकंड है, ये 100 साल पहले हुआ था। इसके 9 पासवाने थे, उन 9 पासवानों के लिए 9 महल बनाए थे, एक जैसे बनाए थे। देखो डिजाइन एक जैसी है। ये अंग्रेजों की एक शैली है, विक्टोरिया शैली। अंग्रेजों की शैली होती है महलों की, उसका इसमें काफी मिश्रण है विक्टोरिया शैली का, एक जैसे 9 महलों में। बाकी तो क्या है, इसमें कुछ ही नहीं है। मोरिजा दुर्ग, जयपुर में मोरिजा गांव है, वहां पे ये दुर्ग है। करणसर दुर्ग बहादुर सिंह राणावत का। कोई इसमें क्वेश्चन नहीं पूछेगा किसका बनाया हुआ, कोई नहीं पूछता। माधो राजपुरा, ये सवाई माधो सिंह प्रथम का बनाया हुआ है, नाम इस सिटी का इसके नाम पे ये माधो राजपुरा। ये क्यों किला प्रसिद्ध है जयपुर में? माधोराज किला की एक स्टोरी आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे भरत सिंह नरूका की वीरता के लिए जाना जाता है। कछवा होते हैं नरूका भी। आमिर खां पिंडारी के पूरे परिवार को बंधक बना लिया था इसने। आमिर खां पिंडारी के पूरे परिवार को बंधक बना लिया गया था भरत सिंह नरूका के द्वारा। तो ये उनकी वीरता के लिए जाना जाता है। करण सिंह नरूका नामक भौम्या जी के लिए भी प्रसिद्ध है। एक भौम्या जी हुए हैं फेमस, करण सिंह नरूका। वो भी माधोराजपुरा के दुर्ग में उनका मंदिर है। ये नाहर नामक भौम्या जी है ना, इनका एक मंदिर जो नाहरगढ़ वाले हैं, इनका मंदिर एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर भी है नीचे। चोमू का किला ठाकुर करण सिंह ने बनाया था। धराधारगढ़ बोलते हैं इसको। इसको रघुनाथगढ़ भी बोला जाता है, इसे चोमुआगढ़ भी कहते हैं। ये रहा, 4 मुख है इसके लिए, इसलिए चोमुआ मुख। रघुनाथगढ़ तो भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम पे रखते हैं, क्योंकि कच्छाओं की शाखाएं अपने आप को रघुनाथ जी से जोड़ती हैं, भगवान राम से जोड़ती है, राम के वंशज है कच्छावा। चोमू का किला तो जयपुर के एक बार देख लेते हैं।
तो जयपुर सबसे ज़्यादा किले इसी शहर में हैं। जिला भी यही है जिसमें सबसे ज़्यादा किले हैं। आमेर का किला है जिसके बारे में विशप हेबर ने बोला है कि मैंने क्रिमिनल में जो देखा है, अलबर्मा में जो सुना है, उससे भी बढ़कर है ये दुर्ग। फर्ग्यूसन ने कहा है कि इसका तो प्रवेश द्वार सबसे बेस्ट है। इसमें शुभ सौभाग्य मंदिर महल है जो हाथी दांत के काम वाले। इसमें कदमी महल है जहाँ आमेर के राजाओं का राज तिलक होता था। इसमें दीवाने आम, दीवाने खास और शीश महल है। तो इसके अंदर दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल है, मावठा झील है, शिला देवी का मंदिर है, जयगढ़ ईगल पहाड़ी पर, क्योंकि ऊंची है तो ईगल ही हो गई, चील की तरह निगाहें दूर दूर तक। पानी संग्रहण का विशाल कुंड है, तोप खाना है यहाँ पे। नारगढ़ का किला सुरक्षा के लिए मराठों से बनाया था, जहाँ माधवेंद्र महल है। मोरीजा, करणसर, माधोराजपुरा, चोमू, ये ये चोमू का किला चोमुआगढ़ कहलाता है, रघुनाथगढ़ कहलाता है। अब जयपुर से ऊपर वाले किलों की बात